पड़ता है। तो सबसे पहले देखना ये चाहिए कि जिससे हम नाम लेने गए हैं, जिसको गुरु बनाने जा रहे हैं, क्या वो इस काबिल है? सब दुकान लगा के बैठे लूटने के लिए, और सब कहते हैं हमारे पास बड़ी दुकान है, अच्छा नाम देंगे आपको, हम बड़े गुरु हैं, हम सब पूरे गुरु हैं। तो ये सबसे पहली जरूरत है कि हम ये देखें कि जो गुरु नाम दे रहा है, क्या वो पूरा गुरु है? यदि ये ना देख पाए तो आगे गुरु का मतलब है कि पूरा जीवन, जीवन का एक एक पल गुरु जो बताए उस अनुसार चलना। अब सोचो आप, हमको कुछ पता नहीं कि कैसा जीना चाहिए। अब उसके पास हम गए कि यार गुरु बना ले, यानी अब जो बताएगा गुरु वैसा हमको चलना जिंदगी भर। और गुरु यदि अधूरा बना लिया, उसको ही कुछ नहीं मालूम है, तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि क्या वो गुरु पूरा ज्ञानी है, उसके पास वो पूरा ज्ञान है क्या? तो ही गुरु बनाना, नहीं तो कभी गुरु नहीं बनो। बना भी लिए हैं, वो पूरा ज्ञानी नहीं दिखता तो छोड़ देना चाहिए, छूट सकता है। तो सबसे पहले देखने की जरूरत है कि गुरु बनाने गए, वो गुरु हमारा पूरा है कि नहीं है, पूरा ज्ञानी है कि नहीं है। पूरा ज्ञानी है ना, दुनिया का सारा ज्ञान उसके पास, बिल्कुल अज्ञान ना हो, पूरा भगवान से मिला हुआ हो, पूरा भगवान को जानता हो, वो गुरु है। अब गुरु यानी सबसे बड़ा आदमी, सबसे दौलतमंद आदमी, सब ज्ञान का दाता। हमको कैसे पता चले कि हम जिसके पास गए हैं उसके पास पूरी दौलत, सब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया का सबसे बड़ा ताकत, दुनिया की सबसे बड़ा ज्ञान, दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धि, सारी चीज उसके पास पूरी है? ये हमको कैसे पता चले? क्योंकि हम तो ज्ञानी नहीं, हम तो कुछ समझते ही नहीं, इसीलिए तो गुरु करना जरूरी है। हम कुछ नहीं समझते, इसलिए गुरु करना आवश्यक है। और गुरु ऐसा होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञानी हो, पूरा ज्ञानी हो, सबसे बड़ा दौलतमंद हो। अब जब ऐसा देखने जाते हैं तो हमको देखना कैसे आए? सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि गुरु पूरा ज्ञानी है कि नहीं है, इसके पास किसी भी तरह की कोई कमी तो नहीं है क्या? वही दे सकता जिसके पास सब कुछ है। अरे भिखारी के पास हम भीख मांगने जाएं तो क्या देगा भैया? उसके पास कुछ नहीं है तो हमको क्या देगा? इसलिए ये देखना आवश्यक है
कि सबसे अधिक दौलतमंद होना चाहिए गुरु, यानी ऐसा गुरु हो जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए हो। देखिए आप, यदि आपने गुरु नहीं बनाया, आपके गुरु के पास इतना सब है, इतना सब कब होगा? जिसको कुछ ना चाहिए हो, सीधी बात। यूं तो दिखता ही नहीं, यूं तो दिखता कि इसके पास तो कपड़े भी नहीं ढंग के, खाना भी नहीं है, यूं तो दिखता कुछ भी नहीं है इसके पास। फिर कहाँ से लाए? और बड़े से बड़े के पास जाएं हम, दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद आदमी अंबानी, अंबानी कोई है, उसके पास भी यदि हम जाएं तो है क्या दुनिया की दौलत उसके पास? नहीं है। फिर अरे यार, ये भी भिखारी निकला भाई, हमको भी चाहिए और अभी इसको भी चाहिए। हो सकता है हमको तो कम चाहिए, इसको तो बहुत चाहिए, तो वो तो हमसे भी बड़ा भिखारी। फिर उसको गुरु बनाना चाहिए क्या? क्या करें उसको गुरु बना के है? फिर और यहाँ तो जिसके पास सबसे अधिक दौलत हो, जिसके पास सबसे अधिक बुद्धि हो, जिसके पास सबसे अधिक ज्ञान हो, सबसे अधिक सब चीज सबसे अधिक हो, ऐसा ही गुरु होना चाहिए जो दे सकता है। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या देगा? क्योंकि गुरु समदाता कोई नहीं, सब मांगन हारा, सब तो मांगने वाले हैं, गुरु ही देने वाला है सिर्फ। तो ये देखे कैसे? सिर्फ एक चीज देख लोगे तो सब दिख जाएगा। क्या? कि ऐसा व्यक्ति जिसको कभी भी किसी भी तरह की कोई चीज की जरूरत ना हो, भले कुछ नहीं उसके पास, किंतु जरूरत ही नहीं, यानी कोई तरह की मांग ना हो, किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो, वो है गुरु। यदि अकल की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है, तो उसको गुरु बना के क्या करेंगे? उसी उसी वही भिखारी वही मांग रहा कि यार मेरे पास ही कम है। पैसा मांग रहा हो तो क्या समझना चाहिए कि अपने को पैसे चाहिए ना, इसको पैसे चाहिए। ये भी भिखारी क्या करेंगे इसके पास जाके? कुछ भी ना मांगता हो वो गुरु है। तो चाहे कितनी भी देर करना पड़े गुरु बनाने में, किंतु सबसे पहली चीज ये देख लें कि इस आदमी को तो कुछ भी नहीं चाहिए यार, ये है गुरु के काबिल, ये दे सकता है। क्योंकि अब उसके पास सब कुछ, यूं नहीं दिखेगा, यूं तो दिखेगा कि इसके पास तो कपड़ा ही नहीं है, हैं? क्योंकि हम तो कपड़े को महत्व देते हैं, तो दिखेगा कि इसके पास तो कपड़ा ही नहीं है, इसको क्या करेंगे गुरु बना के? ये नहीं। फिर कपड़े दे के देख लो उसको, है चाहिए है क्या? मांग रहा क्या कपड़े तुमसे? पहली बात तो चाहिए है तो मांगेगा, चलो नहीं भी मांगे छिपा ले एक बार, तो हम देने जाएं तो लेकर रख ले फट से छिपा के कि यार इसको तो जरूरत है, पैसे रख ले, फला चीज रख ले। तो सबसे पहली चीज, आपको आज पहला प्रवचन है नामदान का, ये देखना चाहिए कि इसको क्या चाहिए। इसको कुछ भी चाहिए है तो ये गुरु के काबिल नहीं है। गुरु वो होता है जिसको सब कुछ मिला हुआ है, भले ही ना दिखे हमको कुछ, मगर
ये कैसे देखें कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, इसका मतलब है उसके पास, सीधा दिखता। तो सबसे पहले एक चीज देख ले, और यहाँ संसार में ऐसा व्यक्ति बहुत कठिन है। सारी दुनिया में घूम आओ तुम, दुनिया ने कितनी बड़ी होगी। अभी तो इंदौर ही बहुत बड़ा होगा। अभी हम इंदौर में ही पैदा हुए, इंदौर में ही बड़े हुए हैं, सालों से यहीं रह रहे हैं, किंतु इंदौर ही नहीं देखी पूरी, कोई ने भी। कहीं न कहीं तो देखना रही क्या होगा। और दुनिया कितनी बड़ी, इतनी बड़ी दुनिया में कैसे देखें जिसको कुछ ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे मुश्किल काम है गुरु ढूंढना। क्योंकि अब आप जरा अपने को देख लो, तुमको कितना चाहिए। अभी तो तुमको यही नहीं मालूम कि तुमको कितना चाहिए। मैं बता दूं तुमको कितना चाहिए। 24 घंटे नींद में भी विचार चल रहे हैं कि नहीं, कि बंद होते कभी, एक आध सेकंड को बंद हुआ कभी। और वो सब क्या है, विचार क्या है, सब चाहिए। एक एक विचार, एक एक सेकंड के भाग का छोटा सा, उसको भी कुछ न कुछ चाहिए है, वो विचार है। यानी जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्या होना चाहिए, कोई विचार नहीं होगा जिसके अंदर कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है। अब जिसको कुछ ना चाहिए हो, दूसरी चीज और देखने की उसके अंदर क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है कि उसको किसी तरह की कोई चीज ना चाहिए, ना अक्ल की जरूरत, ना ज्ञान की जरूरत, किसी की भी जरूरत नहीं हो। मैंने सबसे पहले इस आश्रम में इस दीवार पर बाहर ये लिखवाया कि यहाँ कोई ज्ञान देने वाला ना आवे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आदमी को काय की होती है, ज्ञान की। और मुझे उसकी भी जरूरत नहीं। मैंने लिख दिया कि यहाँ भैया मत आना, क्योंकि मेरा को जरूरत नहीं। जिसको जरूरत हो वहां जा। और मैं कहीं जाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे किसी से लेना नहीं, क्योंकि मेरे पास है। जिसके पास सब कुछ है वो किसी के पास क्यों जाए, हैं? किसी के पास नहीं जाता हो कुछ भी लेने, वो गुरु है। आप सोचिए, आप अभी एक जरा सा कोई बाबा आ जाए, हम दौड़ के बाहर जाते हैं देखने। क्यों? यार कोई काम का आदमी नहीं आ गया हो, कुछ मिल जाएगा, चाहिए है तो ढूंढने जाएंगे। मैं कहता हूँ यहाँ बैठे बैठे कि भले बाहर आके भगवान खड़ा हो, मैं नहीं जाऊँ, भगवान के लिए भी नहीं जाऊँ। क्यों? क्यों भैया, भगवान तो दुनिया में सबसे बड़ा है कि नहीं, मगर उसके लिए भी नहीं जाए। बोला हाँ क्या करूँगा जाके। बोले क्यों? बोले मेरा भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए मेरा। वो गुरु हो सकता है। यहाँ तो अभी इंदौर में ही अमिताभ बच्चन आ रहा हो तो सारे इंदौर के देखने चले जाए हैं। क्या है वो,
चलो थोड़ी एक्टिंग अच्छी करता होगा, एक्टर है अच्छा है, और उसको ही देखने चले जा। पहलवान अच्छा आया है तो उसको देखने चले जा। नेता अच्छा आया है, नरेंद्र मोदी आ रहा है तो चलेंगे देखने, है मतलब चाहिए हमको भी, है सबसे बड़ा आदमी आया है। मगर बाहर भी खड़ा हो, क्या करना भैया मेरे को देख के, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो जिसको ना चाहिए हो उसको फिर कुछ भी नहीं चाहिए। अब कुछ भी नहीं चाहिए, अभी कल परसों कल के प्रवचन में ही मैंने कहा था, किसी ने पूछा क्या आप नाराज हो गए हैं, तो मैंने कहा नहीं भैया मैं नाराज नहीं होता कभी। नाराज क्यों हूं बोलो, है आपसे कुछ चाहिए हो, किसी से कुछ चाहिए हो, वो न मिल रहा हो, तो फिर क्या होता है, अपन रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। मगर चाहिए ही नहीं तो काय को नाराज हो। अब तुमको यही नहीं मालूम अभी कि मैं नाराज भी होता हूं क्या, हो ही नहीं सकता। क्यों गुस्सा आएगा मेरा, भाई मैं ये प्रॉपर्टी बचा के रखना चाहता हूँ, ये सामान मेरा यहीं रखना चाहता हूँ, कोई लेना चाहे, और कोई ले जा रहा हो धीरे से पेन रख ले तो नाराज होऊंगा उसमें, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई ना ले जाए। ले जा मेरा क्या ले जा, नहीं चाहिए वो कभी गुस्सा नहीं आता। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कभी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि काम नहीं तो क्रोध नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए तो लोभ किस बात का, और मोह किस बात का, अहंकार किस बात का, तो ये सब भी नहीं होता जिसमें, ये सब गुरु होता है। ये सब देख लेना गुरु बनाने के पहले, कि ये सब जिसके पास हम गुरु बनाने आए हैं उसके पास ये सब है क्या, उसको भी कुछ भी चाहिए है तो फिर समझ लो क्या देगा वो खुद ही भिखारी है। अब सोचो आप भिखारी से मांगने जाओ तो, और यहाँ क्या कर रहा हूं मालूम, सब मांगने वाले हैं कि नहीं, 10 करोड़ का मालिक भी मांग रहा है कि नहीं, 100 करोड़ का मालिक भी मांग रहा है कि नहीं, 1000 करोड़ का मालिक भी मांग रहा है कि नहीं, है, और जो मांगे वो भिखारी। तो अब उस भिखारी से हम क्या मांगे, हैं, जो किसी से कुछ नहीं मांगता उसको क्या कहेंगे, मालिक है वो गुरु समदाता। कबीरदास जी ने एक भजन में कहा, गुरु समदाता कोई नहीं, सब मांगनहार है, क्या राजा क्या बादशाह, सब हाथ पसार है, सब तो हाथ फैलाए खड़े हैं, मांगे जा रहे हैं। फिर गुरु वो है जो कभी न मांगता। तो सबसे पहले एक चीज देखना चाहिए, वो ये कि यार ये आदमी है गुरु, इसको कुछ नहीं चाहिए। अभी मैंने एक आदमी को लगभग भगाया है, कह दिया कि मत आना है, और मुझे मालूम है कि वो मुझे लाखों रुपया देने वाला था, एक मुश्त, वो कह दिया कि मत आना है। क्या करूं तेरे पैसे को मैं, है कुछ भी नहीं चाहिए जिसको, वो गुरु है। यदि ऐसा देख लो तो फिर उसके पास चले जाना, और चले जाओ तो फिर तुमको क्या करना चाहिए, देखना तुमको ज्ञान कब मिलेगा, खाली जाने से नहीं मिलेगा,
फिर उस लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान इतना कीमती है कि गुरु बनाता अपने जैसा ही बना देता है। जैसा वो है ऐसा तुमको भी बना देता। सोचिए, यानी जो सब दुनिया की सबसे बड़ा आदमी है वो गुरु है, और तुमको वो सबसे बड़ा आदमी बना देना चाहता है। तुम उसके पास सबसे बड़ा आदमी बनने गए हो, तो तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुम्हारी योग्यता क्या है? क्या तुमको उतनी बड़ी दौलत मिल सकती है? अपनी भी तो काबिलियत बनाना पड़ेगा ना। अब आपको काबिल बनने की जरूरत आई है। पहले तो आप किसी के पास गुरु बनाने जाना ही मत। जाओ तो ऐसे आदमी के पास जाना जिसको कभी भी कुछ न चाहिए हो। ऐसे के पास जाओ तो यदि तुम भरे भराए गए, सोचो आपका बर्तन पानी भरने का ही है, हंडा घड़ा, और किसी नल पे जाओ आप पानी भरने, वो हंडा खाली नहीं है तो पानी काहे में भराएगा? आप भराई लेके चले गए, चाहे वो कचरे से ही भरा हो, पानी से ना भी भरा हो, पानी आएगा क्या उसमें? तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है आपका बर्तन खाली होना चाहिए। यानी आपको गुरु के पास पूरी तरह से खाली होके जाना पड़ेगा। खाली होने से मतलब क्या? अभी तो सबको ये पता है, सभी ये जानते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मेरा सब अकल है, पैसा कमा सकता हूँ, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, हैं कैसे जीना चाहिए, सबको मालूम है। आपको तो सब मालूम। अब सब मालूम है यानी घड़ा भरा हुआ है। अब घड़ा भरा है तो नल के आगे जाके लगा दो, नल में तो बहुत पानी आ रहा, खूब पानी, टंकी भरी है पूरी, लाखों गैलन पानी है, किंतु एक घड़ा भी आपका भराएगा नहीं। क्यों? कि भरा हुआ लेगा। फिर पहली शर्त तो ये कि गुरु इस काबिल हो, जो सबसे बड़ा आदमी हो दुनिया का, जिसको कुछ न चाहिए हो। फिर शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, जो भी मालूम है वो सब गधापाना, सब बेवकूफी है। आते हैं मेरे पास लोग, आते से प्रणाम करेंगे तो उनके ढंग से देखना, यहीं से शुरू होता का है। क्योंकि सीख के आए, बड़ा दंडवत प्रणाम आड़े होके करेंगे पूरा, है वहीं से शुरू करेंगे जहां से सीख के आए। अब तो सीख के आए तो मैं क्या सिखाऊं? भोजन कैसे करना, बैठना कैसे, मैं देखता हूं। मेरे सामने आप ध्यान करने बैठते यूं तन के ऐसा कर लेंगे। अब किसी ने सिखा दिया गधे ने, मैं सबको गधा कहता हूं कि ऐसे बैठना चाहिए, ध्यान करने बैठो, हम यूं बैठे,
अरे घंटे भर का ध्यान है, तेरा बाप नहीं बैठ पाएगा ऐसे, है। मगर अब क्या करूं, तो सीखा क्या फिर, है। ध्यान करने आया है, सीखा मेरे को रहा, मैं ऐसे बैठा ही नहीं हूं। मैं भी ध्यान करने ही बैठा हूं तेरे साथ, और तू ऐसे बैठा। तू ज्यादा जानता है कि मैं ज्यादा जानता हूं? अब गुरु करना है तो पूछना मेरे से कैसे बैठूं, है। ये समझ लो, ये जान के जाओ। मैंने क्या कहा, घड़ा भर के ले जाए किसी भी चीज से, तो पानी भर के लाएंगे क्या? कितना भी नल चलता हो, कितना भी कुआं भरा हो, कितना भी तालाब भरा हो, मगर भरा है घड़ा तो, पूरा खाली हो तो पूरा भर के आ जाएंगे। तो फिर खाली घड़ा ले जाना है। पूरा कि मैं जो जानता हूं वो सब बेवकूफी, मेरे को कोई अकल नहीं है, कुछ भी नहीं समझता। अब कुछ भी नहीं समझता है तो क्या क्या सीखना है, सब चीज सीखना। मगर वहां तुम अपनी अकल लगाते हो कि इतना तो हमको याद है, इतना तो हम जानते हैं, कैसे बैठना, कैसे खड़े होना, कैसे खाना, कैसे पीना, हम तो जानते हैं। तुम तो खाली ज्ञान दे दो। फिर पूरा कुछ भी नहीं आता हो भैया, मेरे को कुछ नहीं आता, तुम सिखाओ। ऐसी चीज आए, गुरु के पास आओ तो पूरे खाली होके आओ कि मुझे कुछ नहीं आता भैया, है। वैसे बन के आइए। दो चीज सीख ली। एक तो ये कि गुरु वो जो कुछ ना चाहिए हो जिसको, वो गुरु। और शिष्य वो जिसको कुछ ना आता हो। कुछ भी आता है तो फिर मत जाओ गुरु के पास, तेरे पास तो है ज्ञान, काय को गया। यहाँ आते हैं लोग, सब सिखाते हैं। मेरे पास महीने भर रहे, 6 महीने रहे, साल भर रहे, जिंदगी भर रहे, अभी कुछ भी नहीं सीखा, उठ के चल दिए। कहाँ जा रहा हूं? घर जा रहा हूं। जा भाई। मैं कहा पूछू क्यों जा रहा हूं? मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं ना भाई, गुरु को तो कुछ चाहिए ही नहीं होता, कहा पूछे वो, है। फिर तेरे को पूछना था कि जाऊं क्या, मैं ऐसे बैठूं क्या, भोजन कर लो क्या, ऐसा खाऊं कि नहीं, ऐसा बोलूं कि नहीं। क्यों? कि आज ही तो आया है गुरु के पास, और आया इसलिए कि अभी तेरे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं, तो घड़ा खाली हुआ। तो गुरु के पास जाओ तो घड़ा खाली करके जाओ, हाँ। और घड़ा खाली करके जाओ एक बात, और चले जाओ तीसरी बात, ध्यान रखना। बहुत ध्यान की बातें हैं ये, शायद आज ही बोल रहा हूं, मैंने किसी नामदान में भी इतना नहीं समझाया होगा। अब ये अलग बात है कि कोई किस्मत वाले बैठे हो सामने और निकल जाए ऐसी बात। पहली चीज तो ये कि गुरु को देखो कि वो पूरा गुरु है क्या, और नहीं है तो अलग हटाओ, उठ के चल दो कि भैया अभी तो तेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भी पास कुछ नहीं है, तेरे पास भी कुछ नहीं, भिखारी भिखारी के यहाँ जाए तो क्या ले जाए। इसलिए मैं तो जा रहा हूं, कोई दूसरा ढूंढूंगा, चला जा, है। दूसरा
ऐसा मिल जाए गुरु जिसको कुछ न चाहिए हो, तो फिर मेरे को कुछ नहीं आता, ये घड़ा खाली करना। अब मैं यहाँ सीखने आया हूँ, पूरी चीज सीख के जाऊंगा। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज मैंने किसी किताबों में नहीं पढ़ी, ये हो मेरा अनुभव है। तीसरी चीज है कि उसके पास सब कुछ, हमारे पास कुछ नहीं। देखना, हम कुछ नहीं और वो सब कुछ। अब कुछ नहीं सब कुछ के सामने कैसे जाए, कैसा जाना चाहिए कि भैया अब मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पूरी तरह से चढ़ा दे अपने आप को, समर्पित कर दे। गुरु को समर्पण करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। ये घड़ा खाली करने में ये भी आता है कि भैया तू गुरु है, सब कुछ जानने वाला, तेरे को तो मालूम मुझे क्या चाहिए है, मैं क्या बताऊं है। मेरे को तो ये बताते भी नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये भी पता नहीं। अब तू ही देख लेना, तू जो देना चाहे वो दे देना। मैं तो अब पूरी तरह से समर्पित हो गया हूं तेरे को, यानी तन मन धन जो मेरा अभी तक मानता था, अब मेरा कुछ नहीं मेरे पास, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। क्या इस तरह से जाए है। अब घड़ा बिल्कुल खाली है, अब वो अपने ढंग से भरेगा। और जब खाली हो तो एक बूंद पानी भी डले तो घड़े को पता चले कि हाँ यार कुछ डाला मेरे अंदर, कुछ डाला है, भरा रहा हूं, पता चले। वो खुद ही भरा हुआ गया तो, समर्पित नहीं हुआ तो, मेरे को सब आता है तो है। अब वो क्या, भाई मेरे को सीखना नहीं तेरे से, तू कैसे बैठ रहा, कैसे चल रहा, खुद ही सब निर्णय कर ले कि ये सेवा कर दूं आश्रम की, ये फलाना कर दूं, सब तेरे हिसाब से कर रहा है, तो सीखने कहाँ आया फिर। शिष्य का मतलब होता है सीखने वाला है। हम गुरु बनाने गए हैं तो शिष्य तो बने पहले। यदि हम शिष्य नहीं बने तो गुरु नहीं मिलेगा। गुरु सच्चा गुरु है तो भी गुरु नहीं मिला, क्योंकि अभी हम शिष्य ही नहीं बने। तो शिष्य बनने के लिए मुझे कुछ नहीं आता, बस तू ही है, मैं कुछ हूं ही नहीं, यानी अपनी कुछ भी नहीं चला है, कुछ भी नहीं चलेगी है, सब तेरी ही चलेगी। अब तो फिर गुरु उतर जाएगा तुम में, पूरा का पूरा ही उतरना दो, खाली होके बैठ जाओ। तो तीसरी जरूरत है समर्पित होना। हम तो जाते हैं तो यूं बस टाइम नहीं अब मेरे पास, जाऊंगा है, चढ़ी जाना पूरे, समर्पित होना है ना, चढ़ जाना, समर्पण कर देना है। हमारे पास में 10 का नोट है, वो हम मंदिर में चढ़ाने गए, वो कहते हैं कि 9 रुपये वापस दे दो, 1 रुपया चढ़ाऊंगा, तो 10 रुपया का चढ़ाया, और नहीं चढ़ाया तो 1 रुपया चढ़ाया। 1 रुपये बराबर भले ही ज्ञान मिल जाए, पूरा ज्ञान चाहिए है तो फिर पूरी तरह समर्पित हो जाना।
अब उसके हाथ पे है, क्या करेगा वो? नहीं समझ पड़ती हमको कभी कभी, है। ऐसा लगता है कि बाप रे, ये तो हमसे सब कुछ छीन रहा है, ये तो मेरे को नंगा कर देगा, फकीर बना देगा, है। भाई उसको चाहिए ही नहीं है कुछ तेरे से, किसी से नहीं चाहिए, अब तेरे से क्या लेगा, है। तो सवाल ही नहीं उठता तेरे को, पर इतना होना चाहिए कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, देख, सब कुछ तेरा। हाँ, एक दुआ है कबीर का, वो कहते हैं, गुरु को ऐसा चाहिए जो शीश का कछु न ले। देखना, आप सुनना, गुरु वह है जो शिष्य से कभी कुछ न ले। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, सब कुछ, पैसा कौड़ी धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ चढ़ा दे बस, वो कुछ लेता नहीं और ये सब कुछ दे। तो शिष्य, देखना, ये सब कुछ दे दे तो शिष्य, और वो कुछ ले ही नहीं। अब कैसा मालूम पड़ेगा, है। कुछ ले ही नहीं रहा है, वो दें कैसे? कितनी बड़ी बात है कि इसको शिष्य ही जब है, जब सब कुछ दे दे, है। मगर वो गुरु भी जब गुरु है, जब इसका कुछ भी न ले, कुछ भी एक फूटी कोड़ी भी न रखे, तो गुरु, इसको देना भी जरूरी और उसको कुछ लेना भी जरूरी नहीं, कुछ भी न ले, कैसे काम चले यार, कैसी बात है ये? सब कुछ देना भी जरूरी। देखो ये चीज कि लेने वाला है क्या ये, है। दौलत रख दो उसके सामने सारी, है। अभी एक आए मेरे शिष्य, मेरे को याद आ गई, ये अभी कमरे बन रहे हैं, तो गुरु जी ये 11,000 रुपये रख लो। मैंने कहा नहीं, इतना मत दे। बोल क्यों, इतना सा तो दे रहा हूं। मैंने कहा ये ज्यादा है। फिर तो 5,000 निकाल के दी। मैंने कहा ये ठीक है, ला। वो खुद ही नहीं लेगा। क्यों? कि उसको जरूरत नहीं है। या कुछ भी देते हैं आप, तो हम कहते हैं भैया मेरे को जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो बता देंगे भले, जरूरत है ही नहीं ना, हो मेरे को जरूरी कब्र बनाओ, है। कहाँ जरूरी है, मेरे को तो ये कमरा भी नहीं चाहिए, क्या करना है बताओ। जिनके पास कमरे नहीं हो, वो जिंदा है कि नहीं, कि मर गए, हैं। कितने लोग पड़े हैं फुटपाथ पे, कोई कमरा नहीं दुनिया में कहीं भी। कोई उम्र हो गई 80 साल 90 साल की, पड़े अभी भी। 80 साल निकाल दिए बिना कमरे के, क्या मुझसे नहीं निकलेंगे? वो भी इंसान, मैं भी इंसान, और इतनी भी अकल नहीं है तो फिर गुरु काहे का? तो गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य का कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को अपना सर्वस्व दे दे, इज्जत शोहरत पैसा कौड़ी धन दौलत बच्चा बच्ची रिश्ते नाते सब कुछ सौंप दे,
और वो ऐसा कि हाथ नहीं लगाए किसी चीज को, वो गुरु है। ये चीजें जब तक ना हो तब तक घटना नहीं घटती, जब तक ज्ञान नहीं मिलता। देख क्या, ये चाहिए। अष्टावक्र एक गुरु हुआ, उसने एक ही शिष्य बनाया जिंदगी में, राजा जनक, सीता मैया के पिताजी। हाँ, उनने एक बात पूछी गुरु से कि मुक्त कैसे हुआ जाए। उनने कहा विषयों को इसके समान समझकर त्याग दे। उनने कहा हो, आज से त्याग दिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बोलनी चाहिए तो जा राज कर, तू राजा है, राज कर। और जिंदगी भर राज किया गुरु बनाने के बाद, मगर कुछ नहीं लिया। मेरा कुछ नहीं है, समझा जा सकता। देखना है यहाँ कभी आके, है इतना आता है, इतना मिलता है, मगर 24 घंटे मेरा कुछ नहीं है। 26 साल हो गए, घर भी जाता हूँ, नाती पोते भी हैं, पड़ नाती पोते भी हैं। कभी 5 रुपए भी मांगे हों, झूठ कभी बोलता नहीं। 5 रुपए दो, बोल भैया जेब भरी पैसे से, पर तेरे को नहीं दूंगा। क्यों? कि ये मेरे नहीं है। फिर ये इनके सबके, ये इनमें लगाने के लिए दिए। फिर खाते क्या हो? बोले मैं कहता हूँ, रोज प्रवचन में कहता हूँ कि कमाने जाता नहीं है, 26 साल से कभी नहीं कमाया, काम धंधा करता नहीं, कपड़े भी पहनता हूँ, अच्छे से अच्छा पहनता हूँ, नहाता धोता खाता पीता ओढ़ता पहनता सभी हूँ, और शायद आप लोगों से भी ठीक ठाक। तो पूछो कहाँ से लाए? भाई ठीक है, मैं आपका ही खाता हूं, मगर कितना ईमानदारी होना चाहिए कि नहीं मेरे में। गुरु वो जो सबसे ईमानदार हो, है कि भाई मैं मेरे पूरा जीवन मैं जितना हूं किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए नहीं, उनको 26 साल पहले छोड़ गया। मैं जिंदा हूं मेरी औरत के लिए नहीं, 26 साल पहले छोड़ गया। मैं जिंदा हूं पैसे कमाने के लिए, धन जोड़ने के लिए, मकान बनाने के लिए। काय के लिए जिंदा हूं? बोले नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आप लोगों के लिए मैं 24 घंटे में से 16 घंटे का मौन रखता हूँ रोज, 15-16 घंटे नहीं बोलता। रह सकते हो आप? कोई आप रहते हो? हैं? 6 घंटे 5 घंटे ध्यान करता हूँ रोज, है। और काय के लिए करता हूँ? मेरे को चाहिए क्या? फिर जो कुछ देगा भगवान वो सब आप लोगों का। यहाँ ये इतना बन गया, मैंने कभी कहा कि ये मेरा, ये मेरे काम में ले लो,
है, फल लगते हैं, कोई भी आए तोड़ ले भैया, खा ले, है तुम्हारा ही है, मेरा क्या है। जब तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो इतना तो हक बनता है कि उसमें से मैं रूखी सूखी रोटी खा लूं, जो आप खुशी से खिलाना चाहते हैं वो खा लेता हूं। कितना वो, कबीर ने कहा है कि साधु वो जो सिर्फ पेट भर खाता है, बस पेट भर से ज्यादा नहीं है। साधु वो है जो सिर्फ पेट भर खाता, बस है। क्यों? आगे कहते आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे सब दे, इससे ज्यादा उसको चाहिए। और वो भी इसलिए कि भाई वो खाता हूं तो जिंदा हूं, और जिंदा हूं तो किस काम के लिए हूं? मेरे बच्चे पालूंगा, मेरा परिवार चलाऊंगा, उनके लिए दौलत इकट्ठा करूंगा। आज तक 26 साल में एक पैसा भी उनको नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, मेरा समझ के कहता हूं भैया मेरा नहीं है। फिर ये आप लोगों का सारा, इसमें जो लगता है वो लगा देता हूं, के बता के कि भैया इतना पैसे लगा दिए। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज आप गुरु करने आए हैं, गुरु बनाने आए हैं। ये सब काबिलियत हो, ये सब योग्यता गुरु में हो तो गुरु बनाना, नहीं तो मत बना। वो काम का नहीं, वो गुरु ही नहीं है। जो अपने बच्चों पालने के लिए, अपना शरीर पालने के लिए, अपना नाम करने के लिए, अपना धन कमाने के लिए, अपना यश कमाने के लिए, सम्मान कमाने के लिए मर रहा हूं, वो गुरु के काबिल नहीं है, हैं? फिर जिसका सब कुछ सबके लिए हो, रात दिन सोता भी है तो आपके लिए, खाता भी है तो आपके लिए, कितनी साधना करता। शायद ही कोई दिन बाकी हो जिस दिन मैं घूमने न गया हूं, ठंड में, बारिश में, गर्मी में। कह सकते हो ये तो अपने लिए करते हो, अपने शरीर बचाने के लिए। हाँ, इसी के लिए करता हूं, मगर शरीर को काम में किसके लेता हूं? शरीर बचा है मेरा, शरीर स्वस्थ है मेरा। बताओ, 26 साल से कभी बीमार नहीं हुआ, इतना स्वस्थ हूं, स्वस्थ रखता हूं, वैसा खाना, वैसा पीना, वैसा मेहनत करना, घूमना फिरना, मगर शरीर इतना अच्छा रखता हूं तो किसके लिए? मेरे किस काम का? बताइए आप। है, मेरे बच्चों को कमा के दूंगा क्या इससे? मेरा परिवार पाल रहा हूं क्या इससे? फिर इससे आप लोगों को मिले। और यहां तक कहता हूं कि जिस दिन ये जबान बंद हो जाएगी, बोलना बंद हो जाएगा, उस दिन जिंदा नहीं रहूंगा। क्यों? कि अब सिर्फ दे पाता हूं तो जबान से ही दे पाता हूं, और यदि जबान से भी देना बंद कर दिया तो फिर जिंदा किसके लिए रहूं? वो दिन मर जाऊं, क्या करूं अब जिंदा रह के? जिंदा सिर्फ इसलिए हूं कि आपको दे सकूं कुछ, है, कुछ देने के लिए जिंदा हूं, है। और कुछ देने के लिए मैं इकट्ठा करा है मेरे पास, सारा का सारा दे दूं, कुछ भी ना रखूं, तो ज्ञानी, तो ज्ञान, तो गुरु है। गुरु इस तरह का होना चाहिए।
है, जिनको सब कुछ मिल जाता है, ऐसा गुरु है। तो गुरु ज्ञान मिला, ऐसा गुरु मिल जाए तो फिर गुरु की आज्ञा मानो भाई, उसकी कभी न करो बुराई। जब गुरु बना लो तो फिर आज के बाद, अभी के बाद गुरु मिल जाए, उसके बाद वो कह दे कि आग में चला जा, तो फिर आग में चले जाओ। वो कह दे कि पानी में डूब जा, पानी में डूब जाओ। वो जो कहे उतना करो, तो गुरु बना है तुमने, नहीं तो गुरु नहीं बना अभी है। 100% उसके कहने में चलना पड़ा है, तो ही काम का, नहीं तो गुरु नहीं है फिर। तो इतनी पहली चीज तो देख ली, वो सही है, तो फिर जिंदगी भर बिना गुरु के आज्ञा के कुछ नहीं करेंगे। तुम तो ये भी नहीं जानते कि आज्ञा कैसे ली जाती है। मैंने देखा है, जरा काम आ गया, जाऊं, जा रहा हूं घर है, वह आज्ञा खा ली है। आज्ञा मिले जब जाना, ये तो आज्ञा मांगी तूने, मैं जा रहा हूं, ये तो सूचना दी तूने, अब मैं जा रहा हूं, ये तो सूचना दी है। इधर से बोल दे हाँ जाओ, तो आज्ञा मिल गई है। तो जब तक इंतजार करो, कुछ भी ना करो, कुछ भी नहीं में सब कुछ आ गया है। दान पुण्य करते हो, पूजा करते हो, खाना खाते हो, सब गुरु की आज्ञा के बिना नहीं होना चाहिए है। भाई पूछा मेरे से, तुमने पूजा करने जा रहे हो, मंदिर जाऊं कि नहीं, तीर्थ जाऊं कि नहीं है, और नहीं पूछा तो अभी गुरु नहीं हुआ तुम्हारा है। गुरु हो जाए तो गुरु की आज्ञा में चलना जरूरी है। ठीक है, आज इतना ही। अब 4 बजे सबको आना है, तो प्रवचन होंगे। क्या एक जने के लिए प्रवचन करेंगे? एक ही ना है, थोड़ा दे, थोड़ा सा, इतना नहीं, छोटा सा अरे नहीं नहीं, आधा दे दो है। अब वो नहीं आते भाई, ज्ञान हो गया उनको। हाँ, मुझे बंद करना है।